हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं विमल और स्वागत है आपका एक और न्यू रिव्यू वीडियो में। तो आज हम जिस एनीमे का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है माय हीरो एकेडमिया। एक्चुअली ये कोई रिव्यू नहीं है, ये बस एक रिएक्शन होगा जो मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो माय हीरो एकेडमिया को डायरेक्ट केंजी नागासाकी ने करा है और प्रोड्यूस बोन्स ने। तो बात की जाए इसे देखने की, तो ये वॉचिंग लिस्ट में मेरी काफ़ी टाइम से था, बट किसी वजह से देख नहीं पा रहा था। और एक दिन मेरा दोस्त मुझे आके बोलता है कि MHA देखा। मैंने बोला नहीं भाई, अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ, बाद में देखूँगा कभी। उसने बोला कि इसका 5th सीज़न आने वाला है, जल्दी से देख ले। मैंने फिर उस सीरीज़ को रोक कर जिसे मैं देख रहा था और इसे देखना शुरू किया। और जब मैंने ये देखा, क्या ही बोलूँ। हालांकि मैंने अभी सिर्फ 2 ही सीज़न देखे हैं और तीसरा भी चल ही रहा है, तो मैं सिर्फ 2 ही सीज़न के बारे में बात कर पाऊँगा। तो वो यही होगा कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था कि मैंने आज तक एनिमेशन में कोई भी सुपर हीरो या सुपर पावर वाली चीज़ें नहीं देखी थी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए थोड़ा नया होने वाला था, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ ऐसी चीज़ें मूवीज़ में ही देखी थी और इस बार एनिमे भी देखना है, तो थोड़ा मुश्किल था और थोड़ा कन्फ्यूजन भरा भी। और इसमें शुरू के 6 एपिसोड कुछ बोरिंग टाइप हैं, बट जो ट्विस्ट आया उसके बाद बहुत ही जहर था। मैं बात करूँ इस एनीमे के अंदर के बारे में, तो इस एनीमे में एक लड़का है जिसका नाम डेकू है, AKA इजुकु मिडोरिया। तो उसे बचपन से ही इस जैसा बनना था और यह है ऑल माइट, हमारे शहर का नंबर 1 हीरो। लेकिन डेकू के पास पावर नहीं थी और जब उसे पता लगता है कि वो कभी सुपर हीरो नहीं बन पाएगा तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। और एक दिन उसका दोस्त जिसका नाम बाकुगो होता है, वो एक विलन के हाथों फंस जाता है और उस शहर के जितने भी हीरोज होते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर हमारा डेकू बिना पावर के ही उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसके इस साहस को देखकर हमारा मेन हीरो उससे इम्प्रेस हो जाता है और डेकू में वो अपना बचपन देखता है, क्योंकि उसके पास भी बचपन में कोई पावर नहीं थी। और वो डिसाइड करता है कि वो उसको अपनी एबिलिटीज़ देगा। डेकू उस पावर को ले तो लेता है, पर उसको उस पावर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। क्योंकि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और सेम थिंग उसी के साथ भी थी। और इसमें एक कैरेक्टर और है जिसकी वजह से डेकू में सुपर हीरो बनने की चाह होने लगती है। वो है उसके बचपन का दोस्त बाकुगो। बाकुगो के पास एक्सप्लोजन क्वार्क था और वो बचपन से ही उससे डेकू को बुली करता रहता था, और उसकी वजह से डेकू में हीरो बनने की चाह और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो बात हो गई हीरोज़ की, और अब बात करते हैं विलन्स की। फर्स्ट सीज़न में ही आप देखोगे कि विलन्स की एंट्री, साला ऐसी एंट्री तो हीरोज़ की होनी चाहिए, और ये थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता था। बस फ़र्क इतना था कि यहाँ विलन्स है और वहाँ हीरोज़ थे। खैर जो भी है, मुझे तो गूस बम्स आ गए थे इस सीन को देखकर। और जो फर्स्ट सीज़न में हीरो वर्सेस विलन की फ़ाइट है, और उसमें जब आइजावा और सारे विलन्स एक तरफ और ऑल माइट और नोमो की फ़ाइट एक तरफ, फ़ाइट सच में देखने लायक थी। अगर मैं इसको पैसे देकर भी देखता तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाते। ये फ़ाइट सच में इतनी अच्छी थी। सेकंड सीज़न में उन सभी यंगर्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें डेकू अपनी पावर को यूज़ करना सीखता है। इसमें एक कैरेक्टर और है जिसका नाम तोदोरोकी होता है, और उसका बचपन कुछ खास नहीं होता और उसकी मॉम उसी पर अटैक कर देती है। साला एनीमे है या कुछ और। खैर, और वो अपने डैड से नफरत करता है। पर जो मिडोरिया और तोदोरोकी की फ़ाइट होती है, और सिर्फ मिडोरिया की वजह से ही वो अपना लेफ्ट आर्म को यूज़ करता है, जो उसके डैड की देन होती है, और मिडोरिया को हरा देता है। खैर, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको एक बात बता दूं कि इस एनीमे में कुछ भी किसी से भी एक्सपेक्ट मत करना, पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो शायद नहीं भी होता तो चलता, और जो सेकंड सीज़न का विलन था हीरो किलर, उसका लुक इतना जेन्युइन था कि मैं उसका फ़ैन हो गया। और पता नहीं क्यों मुझे विलन्स ही क्यों पसंद आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उसने जो खौफ बनाया था अपने हीरोज़ के बीच में, और लीडा के भाई को मारना, वो भी बहुत जहर था। पर सीज़न के एंड होते होते वो भी पकड़ा जाता है, जो मुझे एक और बार निराश कर देता है। साला जो एक्सपेक्ट करो वही नहीं होता। और इस सीज़न के एंड में आते आते तोदोरोकी भी अपने डैड से बोलने लगता है
और उसके डैड भी अब एज अ हीरो मैदान में उतर जाते हैं। तो सेकंड सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बात करें इसकी रेटिंग्स की तो वो IMDb में 8.5 आउट ऑफ 10 है और माई एनिमे में इसकी रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। सच में एक शोनेन एनिमे के हिसाब से बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली हुई है और मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि इसने मुझे बहुत बार निराश करा है। और आप किस किस एनिमे के रिव्यूज़ जानना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फॉलो करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।